खबर मैनपुरी से। विकास भवन के सामने मांस मछली बाजार हटाने की मांग। मैनपुरी जनपद में विकास भवन के सामने संचालित मांस और मछली बाजार को लेकर मोहल्ला आदर्श नगर के निवासियों ने कड़ा विरोध जताया। मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बाजार को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि खुले में मांस मछली की बिक्री से दुर्गंध फैलती है, राहगीरों और फरियादियों को परेशानी होती है और आवारा कुत्तों का जमावड़ा बना रहता है। विकास भवन जैसे प्रमुख सरकारी कार्यालय के सामने इस तरह का बाजार जन स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए खतरा बन रहा है। मोहल्ले वासियों ने प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही की मांग की। नाम है आपका? रामबरन राजपूत। आप आज डीएम साहब को एक शिकायत देने आए हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, विकास भवन के सामने जो है अवैध रूप से मछली और मांस मीट जो है बिकता है, खुले में बेचते हैं, काटते हैं। इस पर जो है कई बार हम लोग डीएम साहब से मिले हैं और डीएम साहब का आश्वासन मिला है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कार्रवाई जो है पूरी होती नहीं है। क्या मांग है? हम लोगों की यही मांग है कि जो है वहाँ से ये स्थानांतरित कर दिया है कि अच्छी जगह पे लगा दिया जाए जहाँ पे जो है बस्ती न हो। लोगों को दिक्कत होती है, आवारा कुत्ते वहाँ घूमते हैं और चिड़िया जो है ये सब मांस लेके उधर फेंकती, दुर्गंध आती रहती है। जैसे हम लोग अपना नहा धो के पूजा पाठ करके निकलते हैं, वहाँ सब रास्ते में बिखरा पड़ा मिलता है सब। और जबकि विकास भवन सामने म्यूजियम भी बन रहा है और उसके बावजूद भी ये सब यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। अभी तक डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो है जल्दी कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब इसके बारे में? मैं अनुज कुमार हूँ और मैं आदर्श नगर मैनपुरी का रहने वाला हूँ। और मैं मतलब पूरे मोहल्ले के साथ में यहाँ पे पिछले 3-4 बार आ चुका हूँ और हर बार डीएम साहब को मैंने अगर जो 3-4 बार आ चुके हैं डीएम साहब के पास में, क्या कारण है, क्यों? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 3-4 बार आ चुका हूँ। मैं अकेला नहीं, पूरे मोहल्ले के साथ में मेरे मोहल्ले में अवैध रूप से इतने गलत काम हो रहे हैं जिसमें मांस मछली का अवैध कारोबार चलता है। और ये कोई धोखा चोरी नहीं, खुलेआम चलता है, मेन रोड पे चलता है। और जहाँ पे शाम के टाइम पे ये स्थिति हो जाती है कि लोगों का निकलना दूभर हो जाता है, इतना बड़ी जाम की स्थिति हो जाती है। और सुबह बच्चों के स्कूल जाने के टाइम से समस्या स्टार्ट होती है और रात को सोने तक वहाँ पे इस तरह की स्थिति रहती है कि ना तो आप निकल सकते और वहाँ पे आने वाले जो भी लोग हैं वो एक अलग ही प्रवृत्ति के लोग हैं। हमारे जैसे सज्जन लोगों का वहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है। और मैं अपने साथ साथ उन लोगों को भी धन्य करता हूँ जो वहाँ से निकल के चले जाते हैं। ये अवैध रूप से संचालित की जा रही है। ये इसके लिए मैंने ईओ साहब से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि इस जगह के लिए कोई एनओसी नहीं है, विदाउट एनओसी। जबकि मांस मछली की दुकानों का एक मानक है, ये मानक के विरुद्ध कार्रवाई है। उसके हिसाब से सारी दुकानें शीशे के अंदर होनी चाहिए, खुले में मांस मछली को काटते हैं। और हमारे साथ साथ में वहाँ पे मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की कई ऐसी जगह ऐसी चीजें स्थापित है जो अपनी पहचान बनाती हैं, जैसे विकास भवन उसके सामने चल रहा है। मैनपुरी की पहचान बनने वाला म्यूजियम उसके जस्ट सामने बन रहा है और उसके सामने इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और इसको ब्लॉक भी है आपका, दीवानी का रास्ता है। म्यूजियम जो कि मैनपुरी की सबसे प्रतिष्ठित भवन अभी जो बनकर तैयार भी नहीं हुआ, उसके ठीक सामने इस तरह का काम चल रहा है। और कुत्तों की हालत यह है कि वहाँ पे कुत्तों का जैसे 10-15 से भी ज्यादा कुत्तों का एक झुंड है। बच्चों को तो छोड़ो, बड़ों को भी और बड़े बुजुर्ग को भी निकलना मुश्किल हो रहा है वहाँ से। काफी समस्याएं एक नहीं, आप अगर आकर के एक बार, मैं तो आप सभी पत्रकार भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि संबंध में आपने कई बार बस उनकी डीएम साहब का आदेश बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एक बार शाम के टाइम आकर के वहाँ की स्थिति को जरूर कवर करें। और डीएम साहब ने जो मेरे से बार बार कहा कि वहाँ से हटा दी गई है, जिसके लिखित प्रूफ मेरे पास है, मुझे बार बार बोला गया कि दुकानें वहाँ से हटा दी गई है, लेकिन दुकानें अभी भी संचालित है।